एक तरफ उसकी मरती हुई बहन थी और दूसरी तरफ पूरा शहर। एक तरफ सोना था और दूसरी तरफ जमीन। एडम के पास सिर्फ 60 मिनट थे ये फैसला करने के लिए कि वो एक चोर बनकर मरना चाहता है या एक गुमनाम हीरो बनकर जीना चाहता है। लंदन की वो खूनी रात जहां एक फैसले ने हजारों जिंदगियों का रुख मोड़ दिया। आइए जानते हैं उस रात का वो सच जो तारीख के पन्नों में कहीं खो गया था। लंदन 1880। जब गैस के लैंपों की मध्यम रोशनी भी इस गहरी धुंध को चीरने में नाकाम हो जाती, तो ऐसे ही अंधेरों में एडम का काम शुरू होता था। एक ऐसा नाम जिसे शहर की पुलिस सिर्फ एक साये के तौर पर जानती थी। आज की रात उसके लिए आम नहीं थी। एडम के पास सिर्फ 60 मिनट थे। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी डकैती थी, या शायद उसका आखिरी गुनाह। उसकी जेब में एक बोसीदा खत था, उसकी बीमार बहन की आखिरी उम्मीद। उसका हदफ एल्फ्रेड की हवेली थी, वो सरमायादार जिसे दुनिया रहमदिल समझती थी। लेकिन एडम जानता था कि इस शराफत के लबादे के पीछे एक दरिंदा छुपा है। एल्फ्रेड की तिजोरी में सिर्फ सोना नहीं, बल्कि हजारों बेवाओं और यतीमों की बर्बादी की दास्तानें दफन थी। हवेली के अंदर का सुकून किसी तूफान का पेश खैमा था। फर्श पर बिखरे कांच के बारीक टुकड़े किसी भी अनजाने कदम का इंतजार कर रहे थे। एडम ने अपने जूते उतारे और रस्सी के सहारे उल्टा लटक कर कमरे के वस्त में उतरा। फिजा में तनाव इतना था कि एडम को अपनी ही धड़कन की आवाज किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। अंधेरे कोने में एक खूनख्वार शिकारी कुत्ता सो रहा था, जिसके गले में तिजोरी की वो खास चाबी लटक रही थी। एडम छत से लटका हुआ था और नीचे कुत्ते के खर्राटे गूंज रहे थे। जैसे ही उसकी उंगलियां पट्टे तक पहुंची, कुत्ता नींद में गुर्राया। एडम उसी लम्हे मुंजमिद हो गया। उसका सांस हलक में अटक गया और माथे से पसीने का एक कतरा फर्श की तरफ गिरा। अगर वो कतरा कांच पर गिरता तो आवाज उसके अंजाम का ऐलान कर देती। निहायत सफाई से उसने चाबी निकाली और तिजोरी के सामने पहुंचा। बाहर से पहरेदारों के कदमों की आवाज करीब आ रही थी। एडम ने आखिरी हिंसा घुमाया, क्लिक, तिजोरी का दरवाजा खुला, मगर उसके अंदर से सोने की चमक के बजाय एक ऐसी बू आई जिसने एडम की रूह तक हिला दी। तिजोरी में सोने के सिक्कों के नीचे उसे कुछ पुरानी फाइलें और नक्शे मिले। इसे देखते ही एडम के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ये नक्शा पूरे शहर के पीने के पानी के निजाम का था, जिस पर कई जगहों पर जहरीले केमिकल्स के नाम लिखे थे। एल्फ्रेड का असली चेहरा अब सामने था। वो सिर्फ एक चोर नहीं, एक कातिल था। वो शहर के पानी में जहर मिलाकर एक मसनूई वबा फैलाने वाला था, ताकि वो अपनी अद्वियात के जरिए करोड़ों पाउंड कमा सके। अचानक अंधेरे से एक ठंडी आवाज आई, तुम लेट हो गए एडम। एडम बिजली की सी तेजी से मुड़ा। वहां विंस्टन खड़ा था, हवेली का वो बूढ़ा मुलाजिम जिसे सब कमजोर समझते थे, लेकिन उसके हाथ में बंदूक नहीं बल्कि एक जलती हुई मोमबत्ती और आंखों में एक गहरी सच्चाई थी। विंस्टन ने सरगोशी की, मैंने ताले को पहले ही तेल लगाकर रखा था ताकि तुम उसे आसानी से खोल सको। एडम, याद रखना, अगर तुम आज यहां से सिर्फ सोना लेकर निकले तो तुम्हारी बहन तो बच जाएगी, लेकिन पूरा लंदन कब्रिस्तान बन जाएगा। आज तुम्हारा ज़मीर तुम्हारी महारत से बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। अचानक पूरी हवेली खतरे के सायरन से थर्रा उठी। एडम को खबर हो चुकी थी। एडम की नजरें एक तरफ सोने की चमकती हुई थैलियों पर थीं और दूसरी तरफ उन हौलनाक नक्शों पर। एक तरफ उसकी अपनी बीमार बहन थी, दूसरी तरफ पूरा शहर। दरवाजा टूटा और मुसल्लह गार्ड्स अंदर दाखिल हुए। गोलियां शीशों को चकनाचूर करने लगीं।
एडम ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी तवक्को एक चूर से नहीं की जा सकती थी। उसने सोने की थैली को ठोकर मारी, उन दस्तावेजात को अपने सीने से लगाया और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। वो जख्मी हालत में लंदन की गलियों में भाग रहा था। पीछे शिकारी कुत्ते उसे सूंघ रहे थे। उसने अपनी वो घड़ी निकाली, वक्त खत्म हो चुका था। उसने एक आखिरी बार अपनी बहन के अस्पताल की तरफ देखा। एक आंसू उसकी आंख से गिरा और वो अस्पताल के बजाय पुलिस स्टेशन की तरफ मुड़ गया। आज एक चोर ने अपनी मोहब्बत का सौदा हजारों मासूमों की जिंदगी के लिए कर लिया था। लंदन की वो खौफनाक रात ढल चुकी थी। एडम दरिया के किनारे एक पुराने पुल पर खड़ा था। उसने अपनी वो पुरानी जेबी घड़ी निकाली जो उसे उसके गुनाहों की याद दिलाती थी। एडम बोझल कदमों से अपनी बहन के अस्पताल पहुंचा। उसे लगा कि वो देर कर चुका है, लेकिन वहां उसके बेड के पास एक गुमनाम लिफाफा पड़ा था जिसमें विंस्टन का खत और उसके जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। खत पर लिखा था, कुदरत अपना कर्ज कभी अधूरा नहीं छोड़ती। तुमने शहर बचाया, खुदा ने तुम्हारी बहन को बचा लिया। एक अच्छा इंसान वो नहीं जो कभी गलती ना करे, बल्कि वो है जो गलत रास्ते पर खड़े होकर भी सही सिमत मुड़ने की हिम्मत रखे। एडम ने सोना छोड़कर वो सुकून पाया जो उसे दुनिया की तमाम तिजोरियां मिलकर भी नहीं दे सकती थीं। याद रखिए, ज़मीर की आवाज़ वो वाहिद आवाज़ है जो शोर में भी सुनाई देती है। बस उसे सुनने के लिए एक फैसले की ज़रूरत होती है। आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको एडम की ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। ऐसी ही मजीद पुरअसरार और सबक आमूज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी दास्तान मिस न करें।